ये गलती बिल्कुल मत करना। जैसे कि लास्ट के सालों में 2022 2023 के सालों में सैकड़ों बच्चों ने गलती करी और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, जितना उनका कैलिबर था वो उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए। और ये गलती आप लोग ना दोहराएं। 2024 के अंदर जितने भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकती है, मैं उन सारे बच्चों तक इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज साझा करना चाहूंगा कि ये गलती आप लोग नहीं करना। मैं सभी बच्चों को यहां पे एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि सैकड़ों बच्चों का सिर्फ एक ही सवाल है कि सर हम लोगों के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाले हैं सीयूटी 2024 के, और कभी भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे और हम लोगों को यही नहीं पता कि हम लोगों का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिजिक्स वाला के ऊपर, जहां पे हम लोग का हर एक चीज सीयूटी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं और आप लोगों के जो सारे के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बार बार मुझसे बार बार यही पूछते रहते हैं कि सर कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने फलाने कोर्स को सोचा है, मैंने फलानी यूनिवर्सिटी को एस्पायर कर रहा हूं। मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप लोगों को मैक्सिमम कॉलेजेस को, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, और उन सारी चीजों के लिए एक नींव यही है कि आप सभी के बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कोर्स के अंदर आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को चूज करना होता है, और उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कि जिससे एक कॉम्बिनेशन अगर आपने ले लिया तो आप लोग 99.95 यूनिवर्सिटीज के लिए, 99.95 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, चाहे आप लोग फॉर्म फिलिंग के दौरान देख रहे हो, चाहे अभी देख रहे हो, ये बिल्कुल सेव करके रख लेना, क्योंकि ये गलती बिल्कुल भी आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों ने गलती कर दी ना, तो डेफिनेटली जितना तुम्हारा कैलिबर है ना, तुम लोग उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहली चीज, सीयूटी का पेपर है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 को आप सभी के लिए 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, राइट। तो सेक्शन 1A के अंदर आपके पास 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B के अंदर आपके पास 20 लैंग्वेजेस हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये पूरा फ्लो चार्ट, लेकिन यहां पे मैं हर एक चीज बिल्कुल संक्षिप्त में, बहुत आसान भाषा में आप सभी को समझाऊंगा। और यहां पे इस वीडियो से जो आप इंपॉर्टेंस लेके जाएंगे ना, डेफिनेटली आप अपने प्रिपरेशन को, जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, जितना भी आप जोर लगा रहे हो, ये वाली प्रिपरेशन, ये वाली स्ट्रैटेजी आप सभी को ना एक नया बूस्ट देगी और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी देगी, राइट। तो सेक्शन 1A का अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कॉमन लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, आपकी तमिल, ये सारी की सारी जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस जिन्हें बोलते हैं हम लोग, वो लैंग्वेजेस है। मतलब कि जिन लैंग्वेजेस में आप पेपर देते हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी लैंग्वेज में पेपर देते हैं, मतलब कि मीडियम, राइट। तो उस मीडियम में पेपर होते हैं आपके 13 लैंग्वेजेस के लिए। और 20 लैंग्वेजेस कौन से होते हैं? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रोफेशनल लैंग्वेजेस फॉलो करनी होती है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, तो ये होती है आपकी 20 लैंग्वेजेस। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब 27 डोमेन्स, अब 27 डोमेन्स कौन से होते हैं आप सभी के सामने? जैसे कि साइंस वाला स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो ये डोमेन्स हो गए आप सभी के लिए। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन से डोमेन्स होते हैं? जैसे कि बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, तो ये आपके डोमेन्स होते हैं। ऐसे ही आपके आर्ट्स वाले डोमेन्स होते हैं। तो ऐसे आपके पास 27 डोमेन्स है, राइट। और जनरल टेस्ट के अंदर आपके पास 3 पार्ट्स ऑलरेडी है ही, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके वाला पार्ट, राइट। तो यहां पे क्या क्या लेना है, क्योंकि यहां पे ना बच्चा ना सबसे पहली चीज क्या कर लेता है, वो अपने कॉलेज को डिसाइड कर चुका होगा। अगर नहीं किया आप लोगों ने, तो आप लोग सबसे पहले अपने कॉलेज को डिसाइड करेंगे, है ना, कि कौन सा कॉलेज आपकी मोस्ट प्रेफर्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रेफरेंस मत बनाइएगा। हमेशा मैं बोल रहा हूं, कभी भी जीवन में जब भी आप लोग सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर प्रेफरेंस आपके पास 2 से 3 होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप सभी को बोलूंगा, एटलीस्ट तो टॉप 5 आपको कॉलेजेस को फॉलो करना है। उसकी टॉप 5 आपको प्रेफरेंसेस बनानी है कि लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फिर आपके पास बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपका जेएनयू है, आपका जेएमआई है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत बतेरी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो आपके पास एटलीस्ट 5 तो प्रेफरेंस होनी चाहिए आप सभी की। फिर उसके बाद आप सभी को प्रेफरेंस बनानी है अपने कोर्सेज की, ठीक है। कोर्सेज की आपको प्रेफरेंसेस बनानी है। जैसे कि कोई साइंस वाला बच्चा है, उसकी प्रेफरेंस पहली वाली होगी बीएससी। फिर उसको मैं ये बोलूंगा कि आपको बीकॉम की भी अपनी बनानी चाहिए, बीबीए की भी बनानी चाहिए, और आपको जैसे कि बीए के पॉलिटिकल साइंस,
ठीक है, बीए ऑनर्स इन आपका हिस्ट्री ऑनर्स, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहां पे एटलीस्ट 5 तो प्रेफरेंसेस बनाइएगा, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे ना उस समय आनंद फानन में जल्दीबाजी में ना बहुत गलतियां करते हो आप लोग। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं अभी से ही आप लोग ये प्रेफरेंसेस बना लीजिएगा। टॉप 5 बनाइए कोर्सेज की, टॉप 5 बनाइए कॉलेजेस की, और उसके बाद आपका जब फॉर्म फिल होगा उसके अंदर हर एक कोर्सेज को, हर एक कॉलेज को भरना। टॉप 5 के बाद जैसा जो भी मन करे उसको भरना शुरू करना, उसमें कोई भी चीज ऐसा ब्लैंक मत छोड़ना, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो बच्चे का कैलिबर था ना कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो जा सकता था वहां तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसने बात नहीं मानी। और जिन्होंने बात मानी है उन्होंने कम मेहनत करके भी अच्छी यूनिवर्सिटी को, अच्छे कॉलेज को कन्वर्ट किया है। तो इसलिए ही कह रहा हूं कि टॉप 5 कॉलेजेस, टॉप 5 कोर्सेज आप लोग डिटरमाइन कर लीजिए अपने बात, अपने दिमाग के अंदर। अब इसके बाद सबसे पहली बात आती है आप सभी के लिए, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइएगा कि इन 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के अलावा कोई और टाइप होता है क्या? नहीं होता होगा। 99.99% बच्चे इसी के अंदर लाई करते होंगे। या तो तुम्हारे पास क्लास 12 के अंदर आर्ट्स होगी, या तो कॉमर्स होगी, या फिर साइंस होगी, राइट? इन तीनों के अलावा कोई और स्ट्रीम नहीं हो सकती आप सभी के पास। अब जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर। अब जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं ना, ये चीज है सारी की सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आप लोग बीएससी का कोर्सेज कर सकते होंगे, आप लोग मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप लोग बीकॉम के ऑनर्स एंड प्रोग्राम के लिए दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप बीए ऑनर्स के सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर पीसीएम। जो मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं क्या है, 2 मिनट रुकिएगा, इसके बाद ही नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आप सभी को कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के लिए हो जाओगे, बीए के सारे ऑनर्स के लिए हो जाओगे, लेकिन बस बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए नहीं होगे, क्योंकि उसके अंदर मैथमेटिक्स जरूरी है। ठीक हो गया। अब कॉमर्स वाले बच्चे देखें, विद मैथमेटिक्स है, विदाउट मैथमेटिक्स है, राइट है? तो ये मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए के सारे कोर्सेज, राइट? अब विदाउट मैथमेटिक्स वाले सारे सेम हो जाएंगे, लेकिन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं दे सकते अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो। और अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट की मैं बात करूं तो बीए के कोर्सेज के लिए हो जाएंगे, लेकिन बस वो ये इकोनॉमिक्स वाला कोर्स नहीं दे पा रहे होंगे। कॉम्बिनेशन क्या है सर? सबसे पहली चीज, आप सभी को यहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनको साइंस वाला स्टूडेंट है उसको कॉमर्स का पेपर देना है, कॉमर्स की स्ट्रीम को चूज करना है, लेट्स से उसे बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करना है। तो देखो पीसीएम वाले बच्चे हो तुम आराम से कर लोगे। ये सारी की सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब सर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है आप सभी के लिए? देखो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप सभी के लिए क्या है, ये है। अब देखो यहां पे डिपेंड करता है, अगर मैं बातचीत करूं, सुनते रहिएगा, ये भी समझाऊंगा मैं। 2022 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास 9 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते थे। 2023 की मैं बात करूं तो 10 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते थे। लेकिन 2024 की, मतलब कि जिसका आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आपके पास या तो 5 या फिर 6 सब्जेक्ट फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। इतना ऑप्शन नहीं है। अब देखो जितने भी बच्चे हैं, चाहे साइंस का है, कॉमर्स का, आर्ट्स का है, अगर आपके पास 5 ऑप्शन आए, 5 कोर्सेज को ऑप्शन ऑप्ट करने का ऑप्शन आया, तो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। अब जैसे कि आपके पास एक लैंग्वेज लोगे आप लोग, 3 डोमेन्स लोगे और एक जीटी लोगे। अब देखो 5 ऑप्शंस हैं, तो आपके पास देखो साइंस वाला बच्चा ना अपना चुपचाप से ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायो ले लीजिएगा, ठीक है, जो क्लास 12 के अंदर तुमने पेपर दिया है। ठीक हो गया। और कॉमर्स वाला बच्चा बीएसटी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स रख लेगा, और आर्ट्स वाला बच्चा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस रख लेगा। ठीक है, चुपचाप से ये रख लेना। एंड जहां तक मुझे लग रहा है वो आपको 6 का ऑप्शन देगा, क्योंकि 6 के लिए आप लोगों के पास ज्यादा एलिजिबिलिटी बन रही है। क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बारे में बात करूंगा, और उसके बाद अन्य यूनिवर्सिटी जैसे कि आपका बीएचयू है, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपका जेएनयू है, तो उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखती हैं, हर एक चीज में यहां के अंदर बात करने वाला हूं। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप सभी के पास होने वाला है। अब यहां पे समझाता हूं कैसे होगा। यहां पे एक लैंग्वेज ले ली तुमने, यहां पे 4 डोमेन्स लोगे आप लोग। 4 डोमेन्स किस तरीके से लोगे आप लोग भाई? 4 डोमेन्स कैसे लोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो तो लोगे ही लोगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने बिल्कुल स्पेसिफिक कर लिया मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना है, और लेट्स से कि मुझे बीएचयू भी करना है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी करना है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर बहुत कोर्सेज के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 2 रिक्वायरमेंट मांगी हुई है
कि एक लैंग्वेज दे दो और एक जीटी दे दो। क्या बोला मैंने? एक लैंग्वेज दे दो, एक जीटी दे दो। तो आपने लैंग्वेज तो चूज कर ही ली, जीटी आपने चूज कर ही रखी है। ये 4 डोमेन्स मैं किसके लिए करवा रहा हूं? आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए करवा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डोमेन्स का बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बड़ा आपको काम करना पड़ेगा डोमेन्स का, वो अच्छी तरीके से कंसिडर कर रहे हैं डोमेन्स को। तो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तो लो ही लोगे। अब आप लोग ले लेना एक कोई आपका जो 6th सब्जेक्ट है, 5th सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपके पास फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स या फिर फाइन आर्ट्स वगैरह जो भी आप दोगे। तो देखो यहां पे इंग्लिश तो है ही, 4 सब्जेक्ट ये हो गए आपके पास, ठीक है? क्यों हुआ? इसका फायदा क्यों है? बच्चे बोलेंगे सर आपने बर्डन क्यों करवा रहे हो मेरे को? मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकल जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम अपनी सीट को बिल्कुल पक्का कर लो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो अगर किसी यूनिवर्सिटी, जैसे किसी कोर्स के अंदर, जैसे कि मैं लेट करता हूं, आपका बीकॉम करना है किसी स्टूडेंट को, तो उसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक लैंग्वेज और एक मैथ्स तो लेनी जरूरी है और एक जीटी लेनी जरूरी है। अब तुम्हारे पास देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे ना, यूनिवर्सिटी ना आपके डायरेक्टली वही सब्जेक्ट को कंसिडर करेगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूं एक 6 सब्जेक्ट इसलिए ले लेना क्योंकि देखो आसान भी होता है, वो उसको पढ़ने के लिए तुम्हारे को ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसके अंदर तुम लोग मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पा रहे होंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को और बीएचयू को कंसिडर कर रहे हो जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं दिया हुआ है, तो इसे आप लोग पकड़ लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि इफ इन केस कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने लेट्स से कोई साइंस वाला स्टूडेंट है, उसको बीबीए करना है, ठीक है? उसे बीबीए करना है, बीकॉम करना है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएचयू के अंदर और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम्हें बीबीए करना है तो तुम्हें अकाउंटेंसी लेनी अनिवार्य है, जरूरी है। तो तुम यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री तो ले होगी, मैथ्स तो लोगी, इसको हटा के ना, ये जो 6 सब्जेक्ट मैंने हटाया ना, इसको हटा के तुम लोग अकाउंटेंसी ले लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो इस सब्जेक्ट को उस यूनिवर्सिटी ने, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने बोला है इसे लेना तो जरूरी है, ठीक हो गया? तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए, तुम दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गए, दिल्ली और दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका प्रेफर्ड कोर्स है अगर उसके अंदर भी एडमिशन नहीं होता तो तुम्हारे पास लैंग्वेज और जीटी के लिए उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो गए। क्या बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? अब ये 2 लैंग्वेजेस में उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर अगर मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हिंदी मेरा अच्छा आता, हिंदी मुझे अच्छे से आता है तो हिंदी ले लूं क्या? बिल्कुल हाँ, क्योंकि बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो काट देता हूं मैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेना अनिवार्य है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पे उन्होंने बोला है सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज लेनी है, ठीक है, तो इंग्लिश दे दो, एक और लैंग्वेज दे दो जिसमें आप लोगों को लगता है हाँ अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, तो वहां पे 2 लैंग्वेजेस, या फिर प्रोफेशनल अगर आप लैंग्वेज करना चाहते हो तो उसके अंदर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को लेना है तो 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन्स आपको ऐसे ही लेना है जो क्लास 12 के अंदर ले रखे हैं। आई होप यहां पे हर एक चीज क्लियर होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है भाई, यहां पे एक वीडियो और यही सबसे सटीक है। चाहे आप लोग अभी देखें इस वीडियो को, चाहे आप फॉर्म फिलिंग के समय पे देख रहे हो, ये दिस इज द बेस्ट वीडियो और आप लोगों को इसी तरीके से, इसी एनालॉजी से, इसी दिमाग से आप सभी को अपने कॉम्बिनेशंस भरने हैं। अगर अभी भी कोई डाउट आप सभी के दिमाग में तो आप लोग कमेंट करेंगे मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर और मैं आप सभी को सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। इसका पूरा का पूरा आप लोग क्या लेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे और जो चीज मैंने समझाई है उस चीज को एटलीस्ट 1 से 2 बार समझेंगे, जिससे आप लोगों को सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट क्या होने वाला है। राइट, तो यहीं पे इस वाली वीडियो को एंड करते हैं। आई होप मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। इफ इन केस अभी भी आपके दिमाग में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डाउट है, प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं आप सभी को बताऊंगा जितना कैलिबर, जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो ना एक पेपर को निकालने के लिए, अगर आपने उस फॉर्म को अच्छे से फिल ही नहीं किया ना, वो मेहनत ना पूरी जाया हो जाएगी। ठीक है, तो इसी अभी ही मैं फॉर्म फिलिंग से पहले आप सभी को इन सारी चीजों के लिए इत्तला कर रहा हूं और आप लोगों को उसे फॉलो करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, अगर कोई डाउट होगा तो मैं उस पर कमेंट पे आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो एक नई नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।